ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, और यह वॉल्यूम 28 है। इस अंक में हम देखेंगे एडवर्ब क्लॉज। तो आइए मेरे साथ, यह वॉल्यूम 28 है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एडवर्ब क्लॉज। पिछले अंकों में हमने देखा है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 भाग हैं। उसमें एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज को हमने देखा। इस अंक में हम एडवर्ब क्लॉज को देखने जा रहे हैं। तो एडवर्ब क्लॉज या क्रिया विशेषण उपवाक्य पीसी में प्रिंसिपल क्लॉज में स्थित, प्रिंसिपल क्लॉज में कोई भी एक वर्ब हो सकता है, एक एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर कोई दूसरा एडवर्ब हो सकता है की विशेषता बतलाते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज का काम है कि पीसी में कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, या फिर कोई एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बतलाने के लिए एक उपवाक्य तैयार करता है। वह कंजंक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो ये एडवर्ब क्लॉज के कंजंक्शन 10 प्रकार के हैं। ये 10 प्रकार के कंजंक्शन का एक तस्वीर मैं वीडियो में रखूँगा, आप लोग वहाँ से क्लिपिंग कर सकते हैं। इनका एक तस्वीर वीडियो में उपस्थित होगा। एडवर्ब क्लॉज के 2 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं। एडवर्ब क्लॉज के जितने भी वाक्य हैं, इनके 2 ही फॉर्मेट हैं। पहला फॉर्मेट पीसी के बाद एससी हो सकता है, पूरा का पूरा पीसी होगा, उसके बाद पूरा का पूरा एससी होगा, या फिर पूरा का पूरा एससी होगा, उसके बाद पूरा का पूरा पीसी होगा। इसके टुकड़े अलग अलग नहीं होंगे। यह यहाँ पर में एक सहूलियत की बात है, और इसलिए यह अब बहुत ही आसान है। क्लॉज में सभी से आसान एडवर्ब क्लॉज ही है। अच्छा, इसके कंजंक्शन पर आपकी गिरफ्त होनी चाहिए। तो इसके कंजंक्शन आपको एक ही पेज में बहुत अच्छे तरह से मिलेंगे। इसके लिए कोई समस्या नहीं है। तो मैं कुछ क्लॉज को लेकर चला हूँ। ये टाइम क्लॉज, कंट्रास्ट क्लॉज और कंडीशन क्लॉज को लेकर चला हूँ। इसके 7 क्लॉज और भी बनेंगे, और इसके कंजंक्शन बहुत वैरायटी के हैं, है ना। इन कंजंक्शंस में आप अगर 1-2 कंजंक्शन अगर प्रत्येक से कर लेते हैं, फिर भी एडवर्ब क्लॉज को लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किंतु कंजंक्शन के विविधता के कारण कुछ जटिलताएं हुई है, यहाँ पर कुछ जटिलताएं हैं। तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए, प्रश्न कीजिए, है ना। तो टाइम क्लॉज का जो कंजंक्शन है, जैसे देखिए, व्हेन द कैट इज अवे। व्हेन द कैट इज अवे कहने का मतलब जब बिल्ली दूर है, द माइस विल प्ले। यहाँ पर में ये कंजंक्शन है, देखिए व्हेन से शुरू हुआ है, ये कंजंक्शन से शुरू हुआ है, इसीलिए ये एससी है। ये कंजंक्शन शुरू हुआ है, इसीलिए एससी है, और ये आपका पीसी है। कहने का मतलब है ये इस फॉर्म में है, एससी प्लस पीसी। दूसरा वाक्य है आई मेट हिम, मैं उससे मिला, ये पीसी है आपका। और व्हेन से जो हुआ है, शुरू कंजंक्शन से जो शुरू हुआ है, वो एससी है। कंजंक्शन से शुरू होने वाले वाक्य आपके एससी होंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। कंट्रास्ट क्लॉज में देखिए, मैं उससे मिला जब मैं कलकत्ता में था। हाउएवर या अल्दो कोई भी लगाइए, दोनों का अर्थ एक ही होगा। आई वॉज सिक, यद्यपि मैं बीमार था। आई अटेंडेड द एग्जाम, मैं एग्जाम में उपस्थित था।
अच्छा, तो यहाँ पर मैं कंजंक्शन से शुरू है, हाउएवर या दो कंजंक्शन है, इसलिए ये एससी है और ये आपका पीसी है। ठीक इसी प्रकार से नो मैटर व्हाट ही सेड, ये नो मैटर कंजंक्शन है, नो मैटर कंजंक्शन है ये, और ये कंजंक्शन से शुरू हुआ है, ये इसलिए एससी है, और नन केयर्ड फॉर हिम ये आपका पीसी है। ठीक इसी प्रकार से कंडीशन क्लॉज में देखते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क, इफ कंजंक्शन है आपका, तो ये आपका एससी हो गया, ये आपका पीसी है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इफ यू योर वर्क हार्ड, यदि आप परिश्रम करेंगे, यू विल स्टैंड फास्ट, आप प्रथम आ सकते हैं या आएंगे। अनलेस कंजंक्शन है, इसलिए ये आपका एससी हुआ। अनलेस यू ट्राई, जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं, यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं होते हैं या होंगे, होते आप पास नहीं कर सकते, ये हो गया आपका पीसी। इस प्रकार से हमने देखा एडवर्ब क्लॉज को। एडवर्ब क्लॉज बहुत ही आसान है, सिर्फ आपके टेंस समझना है, टेंस को जानना है, पीसी लिखना है, उसके बाद कंजंक्शन डालकर एससी लिख देना है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी बस इसी तरह से करना है। कंजंक्शन लिख लेने के बाद में टेंस का कोई एक सेंटेंस लिखना है, उसके बाद कॉमा लगाकर पीसी कर देना है टेंस के आधार पर। तो इस अंक में हमने देखा कि एडवर्ब क्लॉज को देखा, यह क्लॉज के अंक का अंतिम अंक है और हमने क्लॉज को समाप्त किया है यहाँ पर में। एक अगले अंक में मतलब 29 में 29th वॉल्यूम में हम कुछ क्लॉज को रखेंगे और वहाँ पर में आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे मान के चलिए मैंने 7 सेंटेंस रखा या 5 सेंटेंस रखा, उसमें मैं आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा कि इसे हम क्यों नाउन क्लॉज कहेंगे, क्यों एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे और क्यों एडवर्ब क्लॉज कहेंगे, इसे मैं दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और पढ़ने में रुचि रखिए। यह आपके स्कूल की पढ़ाई और आने वाले सभी प्रकार के कंपटीशन की पढ़ाई के लिए उपयुक्त है, सहयोगी है। थैंक यू।